हाँ, पावर बीआई का सिलेबस नहीं है। चलो मैं पावर बीआई का सिलेबस में भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, पावर बीआई का सिलेबस स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी जो बेसिक डैशबोर्ड डेवलपमेंट है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, 2 बार हो चुका है, राइट, है ना। हाँ, वो मैं भेज देता हूँ अभी। ठीक है, राइट। हमारा अब जो मेन पर्पस होगा अब वो प्रॉपर तरीके से अब हम वर्क करेंगे। ठीक है, बताओ क्या है। हाँ 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 हाँ। कोई बात नहीं, वो तो जस्ट एक टच था, वो ट्रेलर था। ट्रेलर में पूरा मूवी समझ नहीं आए, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर मैंने स्टार्टिंग में रोड मैप में एक चीज तो क्लियर किया ना, किस पे कितना वेटेज देना है, वो देखा है ना। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो पावर क्वेरी एडिटर की प्रॉपर क्लास होगी हमारी 8-10 घंटे की, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। ठीक है, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग मैंने बताया था। तो डेटा आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, यस या नो। जिस डेटा पे हम काम करेंगे वो डेटा आप लोग के पास है। सैम्पल सुपर स्टोर मैंने लास्ट क्लास में डाउनलोड कराया था, जिसे हम लोड कर रहे थे, आप लोग को याद होगा, ट्रांसफॉर्म किया था हमने उसे। ठीक है, राइट। अब जो हमारा मेन मोटो होगा वो होगा विजुअलाइजेशन में विजुअल्स को समझना। एक एक विजुअल्स को आप नोट डाउन करेंगे। नहीं नोट डाउन करना है कोई बात नहीं, मेरे पे 700-800 पेज का इसका पीडीएफ है कि कौन सा विजुअल किसके लिए यूज होता है, एक्स एक्सिस में क्या ड्रॉप करे, वाई एक्सिस में क्या ड्रॉप करे, वो मैं आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, उसमें प्रॉपर है, सारा फॉर्मेट है हमारा परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, पावर बीआई आप लोग भी ओपन कर लो, साथ साथ ट्राई करना है तो साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, हमें तो अकाउंट कंटिन्यू करना था ना, अकाउंट बन गया था क्या है, नहीं बना था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग में से किसी का अकाउंट बना क्या, बाद में ट्राई किया था आप लोगों ने। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही याद दिलाए भाई, अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक याद है आप सभी का जोहो मेल तो बन चुका है ना। जोहो मेल हो चुका है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट पावर बीआई साइन इन लिखिए यहाँ पर गूगल पे जाके। सुमित भाई लास्ट वीडियोस देखे हैं आपने। हाँ, देख नहीं पाए कैसे भाई, क्या हो गया। हाँ, जिम जाना था। पावर बीआई साइन इन लिखिए। पावर बीआई साइन इन में जो आप लोग को अकाउंट सिलेक्ट करना है वही जोहो वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लिक ऑन दिस पावर बीआई साइन इन वाला यूआरएल। क्या हुआ, नेहा राइट। दूसरा लैपटॉप दे दिया, पूछ के आइए फास्ट, वहीं से लॉगिन करा के आया करो। चलिए फास्ट फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्विक एकदम। एंड उनको बोलना लैपटॉप फिक्स कर ले, राइट। हाँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर जोहो वाला लिखो भाई, जोहो वाला जो जो हमने अकाउंट बनाया था सेम अकाउंट कंटिन्यू करो, लॉगिन करिए। क्या नाम है आपका, प्रद्युम है ना। एक मिनट एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई ये कोई स्क्रीन शेयर करेगा भाई, मोहित भाई पॉसिबल है। सोनिया जी, राजीव, आशीष सर। ऑफिस में था अभी तो। अच्छा, ये ऋषभ भाई एक बार स्क्रीन शेयर करो ऑनलाइन कनेक्ट करके। सुमित भाई आप कर सकते हो तो आप करो एक बार। ठीक है, हाँ, वन ही है आपका, लॉगिन कर, ये स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ये लॉगिन करो, स्क्रीन शेयर करो। भाई कौन शेयर कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है स्क्रीन। हाँ, व्हाट्सअप आप लॉगिन करके शेयर कर लो। रोशन आ जाओ, ऋषभ भाई आप शेयर करिए। ठीक है, माइक म्यूट कर लेना, वॉल्यूम म्यूट कर लेना, वॉल्यूम एंड माइक।
डन है? हुआ नहीं क्या? अरे कौन कनेक्टेड है? यहाँ भी कोई कनेक्टेड है क्या? कौन? सुमित भाई वो कर लो, माइक म्यूट कर लो और स्पीकर ऑफ कर लो। चार्ज है ना अभी? ठीक है। भाई कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोग को यहाँ गूगल पे जाना है और यहाँ पर क्रोम पे है। आपको यहाँ पे लिखना है पावर बीआई साइन इन। पावर बीआई साइन इन लिखिए। पावर बीआई साइन इन लिखने के बाद आपका अकाउंट नहीं बना है? फोन में बना सकते हैं। हाँ जोहो वाला तो बना लिया था ना आपने। हाँ फोन में भी हो जाएगा। ठीक है, पावर बीआई साइन इन लिखने के बाद यहाँ पर कौन सा मेल आईडी पास करना है? जो हमने जोहो वाला बनाया था। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आप लोग का भी जोहो, ये गलत है भाई, जोहो मेल होगा। जोहो मेल डॉट इन था। ठीक है, कैंडिडेट जोहो मेल के नाम से होता है, जोहो डॉट इन नहीं होगा, जोहो मेल डॉट इन होगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वही होना चाहिए वैसे। हाँ जोहो मेल डॉट इन होगा। ठीक है, तो ये आप लिखिए अपना जो भी आपका जोहो मेल का ईमेल आईडी है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, सबमिट करने के बाद ये कुछ आपसे इस तरीके से पजल सॉल्व करने के लिए कहेगा। जो भी पजल है, क्या चीज? पावर बीआई साइन इन लिखो, पावर बीआई साइन इन। हाँ मैं भी बनवा दूंगा आपका। पावर बीआई साइन इन लिखिए। ठीक है, पावर बीआई साइन इन लिखने के बाद ये साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका जोहो मेल डॉट इन वाला है वो आप यूज कर लेंगे। यही बनाया था, सही था ये? ऋषभ अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर ग्रास एट द रेट जोहो मेल डॉट इन, यही बनाया था ना आपने? ठीक है, अभी इस बात का प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये सुमित भाई क्या करना है आपको, गूगल पे आओ, गूगल पे लिखो जोहो मेल साइन इन। ठीक है, हाँ जोहो मेल साइन इन लिखो और ये कुछ इस तरीके का आपका विंडो आएगा। यहाँ पर साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, है ना? ऐसे ही आ रहा है ना? इस साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ यूजिंग गूगल पे क्लिक करेंगे। आपको नहीं करना है, ये सब आपका बना हुआ है, याद है ना? हाँ ठीक है, क्यों नहीं याद आ रहा है? हाँ साइन इन यूजिंग गूगल लिखना है और जो आपका गूगल अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये वाले पे बनाया था। ठीक है, गूगल अकाउंट अपना सिलेक्ट करने के बाद ऋषभ भाई का तो ऑलरेडी बना हुआ था तो लॉगिन हो गया है, आपका बनाने का मौका आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेलकम में जा करके अगर आप लोग को कंफ्यूजन होती है कि मेरा मेल आईडी क्या था, तो जब आप वेलकम पे जाएंगे तो वेलकम पे आपको ये देखो नाम दिखेगा आपको अपना, उस नाम पे होवर करोगे ना तो आपको अपना मेल आईडी दिख जाएगा। जोहो वाला क्या था जो आप बता रहे थे वही था। ठीक है, हाँ बिल्कुल जोहो मेल डॉट इन ही है, क्योंकि क्योंकि हम उसी पे बना रहे हैं तो उसी पे रहेगा, ऋषभ अंडरस्कोर शर्मा अंडरस्कोर ग्रास एट द रेट जोहो मेल डॉट इन। ठीक है, इसको कॉपी करना है तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, इधर इस पे क्लिक करेंगे अपने मेल पे और मेल पे यहाँ पर आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे और नाम पे आपको यहाँ पर ये मेल आईडी आपका दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपने कॉपी कर लिया। अगर कोई भूल जाता है तो ये आप ही कर लिए, तो स्टेप बताया ना आप, आपने किया क्यों नहीं? जोहो मेल साइन इन करो, साइन इन यूजिंग गूगल करो तो आपको दिखा देगा, राइट? ये तो पावर बीआई है ना, आपका क्या दिखा रहा है?
इधर दिखाओ, लैपटॉप इधर करो। आपका बन गया था क्या? चलो देखते हैं। ठीक है, चलिए भाई। किस चीज का? आपका मैं बाद में कराऊंगा, अभी वेट करना आप, ठीक है? हाँ, जोहो मेल साइन इन। शुरू से दोबारा बताना है? ये आपका हो चुका है, लास्ट टाइम बनाया था ना आपने, जोहो वाला तो बना लिया था ना। हाँ तो वो तो बन चुका है, ये तो मेल आईडी ढूंढने वाला बता रहा हूँ मैं। किसका पासवर्ड भूल गया? सेव करना चाहिए था यार, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। पासवर्ड क्या होना चाहिए, मेल क्या होना चाहिए, ये सब भी मैं ही याद रखूंगा नहीं यार? हैं? मेल आईडी याद नहीं है आपको? ये सब भी मैं थोड़ा ना याद रखूंगा। हाँ? ठीक है, ये आपको मेल आईडी मिलने के बाद, आपको मेल आईडी याद है अपनी? वो मेल आईडी यहां पर लिखेंगे, ठीक है? लिखने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। देख लो यहाँ पे, रोशन दोबारा कर लो। सबमिट पे क्लिक करो, ये लिख लिया। मेल आईडी पता है अपनी? हाँ कोई नहीं, इसके सबमिट पे क्लिक करो। कोई बात नहीं, आने तो दो, 1 मिनट। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ ये पजल टाइप का मांग रहा है, आप इस पजल को सॉल्व कर लो। कह रहा है पिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दोनों सेम होने चाहिए। कौन से हैं दोनों सेम? ये दोनों, है ना? उसके बाद इसमें देखो दो बंदे कौन से सेम है, ये दोनों लग रहे हैं, है ना? ठीक है। और इसमें देखो दो बंदे कौन है सेम, ये लग रहे हैं, ठीक है? यही है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पजल सॉल्व हो गया। यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था, आपको याद होगा तो, ये ऑलरेडी किया हुआ स्टेप है, ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूँ बस। यहाँ पर क्या बोलना है मुझे? आई गॉट इट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन। इस पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर ये कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, डिटेल में यहाँ पर फिल कर दूंगा, ऋषभ शर्मा, ठीक है? कंट्री आप लोग चेंज कर लेना। अरे अकाउंट अगर नहीं बन रहा है किसी का तो घबराओ मत भाई, ये बाद में भी बन जाएगा। ये वीडियो देखोगे ना, बाद में बन जाएगा। आप लोग पेशेंस बहुत जल्दी लूज कर बैठते हैं, ठीक है नेहा? आपको ही समझा रहा हूँ, राइट? इंडिया, यहाँ बिजनेस फोन नंबर में, क्योंकि ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये बार बार देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बिजनेस फोन नंबर में कुछ भी नंबर दे दो, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर। 1 ये 2 पावर 3 4 5 हेलो 6 7 8 9 10, ठीक है ना? तो ये कॉल सर ये करेगा ना, कोई ओटीपी आना है इस पे, राइट? सर ये पावर पावर भी है क्या अकाउंट है सर क्रिएट ये? पासवर्ड में आप लोग भाई अपना पासवर्ड बना लेना। ये लो, अपना पासवर्ड फिल कर लो, ठीक है? वैसे वो दिखेगा नहीं, पासवर्ड अपना दोनों में फिल कर लो। हाँ, बताऊंगा आगे, अभी आप आगे हो, ठीक है? हाँ, हेलो यहाँ तक हो गया था आपका, है ना? यहाँ आऊंगा मैं अभी। वो फोन हेलो जाओ, फोन में वो डाउनलोड कर लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है? इसका वो नहीं पता, नंबर पता है, फोन नंबर? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ये पावर भी है क्या अकाउंट है सर? हाँ, पावर बीआई का अकाउंट है हेमंत सर। अगर छूट गया है तो रिकॉर्डिंग से मैं बाद में कवर करा दूंगा, ठीक है? हाँ, ये वाला ठीक कर है। लेना। लास्ट टाइम इसी पे काम किया था, याद है? कुछ ऐसा ही लैपटॉप था, है? अच्छा, ये अलग होगा है? कोड दिखाओ मुझे, उस पे आएगा, मेल पे आएगा। ठीक है भाई, पासवर्ड फिल करने के बाद, महंग कॉल महंग। अब भाई माइक वाइक म्यूट कर लो। पासवर्ड फिल करने के बाद ये देखो, आपका जो है ना, ये जो जोहो का हमने अकाउंट बनाया था, यहाँ जोहो के अकाउंट पर देखिए ओटीपी आ गया है ना? अरे प्रद्युम, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अलग ही दिमाग लगा रहे हो अपना, है? अलग, सब अलग चल रहे हैं, कोई साथ नहीं चल रहा है? सुमित भाई, अलग ही चल रहे हो,
है, रोशन अलग आगे ही है, वो पीछे ही है। क्या लिखा है आपने? ईमेल आईडी क्या लिखा है प्रद्युम्न? बैक करो एक बार, बैक करो, बैक करो एक बार, बैक करो, दिखाओ जरा मुझे। ये इतना खतरनाक बनाया था आपने। नेक्स्ट करो। चलिए इधर देखिए भाई, ये जो जब हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन कर लेने के बाद जो वेरिफिकेशन कोड है, वो वेरिफिकेशन कोड आपने जो जोहो मेल अकाउंट बनाया है उस पे आता है। हमने जोहो मेल अकाउंट क्यों बनाया है? क्योंकि पावर बीआई को चलाने के लिए एक कंपनी ईमेल आईडी चाहिए होती है। कंपनी में आप लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं। हम सब आपस में रिपोर्ट शेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक जोहो कंपनी का यूज किया। वो जोहो कंपनी क्या करेगा, हमें सबको एक सेम मेल आईडी देगा जो एंड किस पे हो रहा होगा, zohomail.in पे। तो उससे क्या होगा, पावर बीआई को लगेगा कि हम सब किस कंपनी में काम करते हैं, zohomail.in पे, जोहोमेल पे काम करते हैं। तो हम सब आपस में रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, और वही तो सीखना है आगे जाके। तो ये पूरा जोहो पे अकाउंट बनाने का पर्पस क्लियर है? क्या पर्पस था? क्या कि सेम ऑर्गेनाइजेशन शो करना, ठीक है, सो दैट रिपोर्ट शेयर कर सके, सबमिट कर सके। तो नेहा यहाँ वेरिफिकेशन कोड जो है वो जोहो का जो अकाउंट बना है उसी पे आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आ गया यहाँ पर, यही है 519800, यस या नो? आप आगे जा चुके हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने पास कर दिया। इस पे चेक करना नहीं करना कोई मैंडेटरी नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है अपना पासवर्ड सेव कर लेना, ठीक है, अकाउंट के साथ, वरना भूल जाओगे। ऋषभ भाई आपको याद रहेगा? ठीक है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर रहे हैं, देखिए ये यूजर नेम आ गया मेरे पास, गेट स्टार्टेड किया, और ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई पे लॉगिन ले लेगा। यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ तक आप आ चुके थे, ठीक है। एक्शन रिक्वायर्ड का मतलब है कि पावर बीआई ना काफी सेंसिटिव एप्लीकेशन है, क्योंकि डेटा सेंसिटिव हो जाता है, वैसे नहीं है वो, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई पर्टिकुलरली आप क्या करो, कोई बात नहीं, जब हम काम करते हैं ना, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जब हम काम करते हैं ना ऋषभ भाई, तो इसको ना यहाँ पर वो रखा करो, म्यूट रखा करो, ठीक है। एक म्यूट का ऑप्शन आता है, वही ऑप्शन आता है, मैं देखूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो कैंडिडेट्स, कोई कुछ कह रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। नहीं नहीं, ठीक है। सो ये जो एक्शन रिक्वायर्ड है, इस एक्शन रिक्वायर्ड में ये माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट कर लो, तब तक ये तो डाउनलोड कर लो भाई, कुछ तो आपके पास। हाँ ये ऐप डाउनलोड करना है, आपको भी करना है, जरूरत पड़ेगा आगे। जोहो, फिर देखो मैं बोल कुछ और रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है। हाँ ये वाला ऐप डाउनलोड करिए, सभी लोग डाउनलोड कर लिया? हाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप होगा, ठीक है। यहाँ मैं शो कर देता हूँ कैसा ऐप है ये। देखिए ये वाला ऐप होगा गाइस, ये वाला, ये ऐप डाउनलोड करना है। ये गेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये देखिए, है, हाँ हाँ ये वाला सेम ऐसा दिख रहा होगा इसका लोगो आइकन, ठीक है। तो ये फोन में डाउनलोड हो गया सभी के, टाइम लगेगा, ठीक है। ये फोन में क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? क्योंकि ये वन टाइम हम अप्रूव कर रहे हैं अपने फोन से कि भाई हम कंपनी के डेटा को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली वर्क करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये वन टाइम लॉगिन हमसे लेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करें क्या, जोहो मेल साइन लिखो सीधा। यहाँ नेक्स्ट करेंगे, और ये आपसे कहेगा अकाउंट सेटअप करने के लिए, हाँ ये नेक्स्ट करेंगे। फोन में डाउनलोड हो गया क्या? फोन में हो गया डाउनलोड? फोन में क्या ऑप्शन आ रहा है? हाँ, और 3 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन दोबारा बताओ? साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट। हमें किस पे क्लिक करना है? ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट पे।
हाँ इस पे क्लिक करिए। हाँ ये आएगा उसी में ऑप्शन, ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट, कह तो रहा हूँ, ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट किया, हाँ उसी में आएगा ना आगे, ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट के बाद ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट। हाँ डायरेक्ट भी स्कैन कर सकते हैं। क्या नाम है नेहा, इसका ना फाइनल सॉल्यूशन लेके आना, ठीक है। हाँ अरे भाई आप लोग मत स्कैन कर लेना इसे, अपना अपना आएगा सबका, वो स्कैन करना है। नेक्स्ट 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 करो, ठीक है। पता लगा ये स्कैन कर लियो तो दिक्कत रहेगा। हाँ नेक्स्ट करो, आपके फोन में आएगा। ऋषभ भाई यहाँ से कर लो, वहाँ फोकस नहीं पड़ता है। हाँ कोई नहीं, करो नेक्स्ट करो, स्कैन का ऑप्शन आएगा। हाँ ठीक है, हो गया लॉगिन, और क्या। हाँ ऐड वर्क और स्कूल अकाउंट कर लो, या फिर इस डायरेक्ट स्कैन कर लो ये जो क्यूआर कोड है, ठीक है। क्यूआर ऑलरेडी यूज कैसे बता रहा है, मेरा कर रहे हो क्या? नहीं मैंने पहले स्कूल से क्लिक कर दिखाओ, दोबारा स्कैन करो इसे। चलिए फास्ट गाइस, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक हो गया क्या? आपका है तो ऑलरेडी है। हाँ अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई यस या नो कुछ तो फीडबैक दो भाई, ऐसे में पता लगा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन साइन इन यूजिंग गूगल किया जाता है ना, नीचे बैक करो। हाँ ये गूगल अकाउंट सिलेक्ट करो, ठीक है। जी जसमीत जी बताइए। नहीं आज का बैक टू बैक तो क्लास है, शाम में रख सकते हैं आप 4:45, 4:45 तक रख सकते हैं। हाँ 4:45 तक। अरे भाई यहाँ तक हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो भाई, अगर परफॉर्म कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो भी कंफर्म करो, फिर मैं आगे बढ़ू। क्या आ रहा है बताओ, क्या लिखा है, गेट स्टार्ट करो। हाँ वही आएगा, साइन इन करो यहाँ पर, जोहो वाला जो है पास करो उसी को। चलिए ऋषभ भाई देखिए इसको नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहां पर एक पॉपअप आएगा, उसमें देखो कुछ ऑप्शन आ रहा है फोन में, चेक करो। उस पर क्लिक करो एक बार, अकाउंट नेम पे। हाँ अभी आएगा, 1 मिनट। यहाँ पर ये आपका इशू हो रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए देखिए ऐप हो चुका है वेरीफाई, राइट। ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा ऐसा, ईमेल आईडी पास कर लेना। कौन सा ईमेल आईडी, ऋषभ वाला, ये क्या है, ये ऋषभ वाला ईमेल आईडी है, इसे आप पास कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अपना अपना पास कर लेना भाई, जो ईमेल आईडी है, ठीक है। कह रहा है यू कैन नॉट यूज द ईमेल दैट यू हैव साइन इन विथ। अच्छा तो कोई नॉर्मल ईमेल आईडी पास कर लेना, ठीक है, अपना जीमेल वाला कोई पास कर लेना, राइट। हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए भाई ये मेरे को है, आप लोग का ये नहीं है, नेट बहुत स्लो चल रहा है भाई। मेल 391272 वाला @gmail.com। हाँ उस पर OTP आया होगा, उस पर भी कोड आया होगा। हाँ कोई बात नहीं, आपका वो नहीं बना ना, ये डाउनलोड रख लो, ये काम आएगा अभी। हाँ
380098। भाई देखिए, आपको मेल भी मांगेगा, मेल आप जीमेल वाला पास कर देना, ठीक है। देखिए सक्सेस हो चुका है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ईमेल भी रजिस्टर्ड हो चुका है और आपका फोन भी एक्सेस हो चुका है, फोन से अप्रूव्ड हो चुका है। ये क्लियर है? ऐसे ही आया ना? सही है। इसको मैं डन करूंगा, आगे बढ़ूंगा और यहां पर स्टे साइन इन का ऑप्शन मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। अभी दिखाएगा यहाँ पर। नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे, बोल पहले दे रहा हूँ, वीडियो स्क्रीन बहुत देर से आ रही है। ये स्टे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इस स्टे साइन इन के ऑप्शन पे आप यस कर देंगे और मुबारक हो, आपका अकाउंट बन गया है, ठीक है। आपका पावर बीआई का अकाउंट बन चुका है, देखिए, ठीक है। भाई जिसका डाउट हो वो वीडियो बार बार रेफरेंस पे देखना, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा पावर बीआई बनने के बाद। रोशन, आपका कहाँ मामला फंसा है? हाँ? नेक्स्ट पे दोबारा करो इसको स्कैन करो। एक मिनट रुको, हो चुका है, ये मेल पास करो। देखिए भाई, ये कुछ इस तरीके से आ गया अकाउंट। ये आया कि नहीं आया? अभी आया कहाँ है कुछ? कहाँ आया कुछ? दिख तो रहा है नहीं फोन में आपके। हाँ, नेक्स्ट करो, उसे रिफ्रेश करो। देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा गाइस। ये आ गया ना हमारा, ये यूआई वेलकम स्क्रीन है हमारा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए ऋषभ भाई का अकाउंट दिखा रहा है ना, ऋषभ शर्मा प्रोफाइल। देखिए अभी दिखाएगा आप लोग को, नेट बहुत स्लो चल रहा है काफी। ये आया है ना नेहा? ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? राइट। ये जो अकाउंट है आपका, अगर ये अकाउंट नहीं बना है तो घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि पावर बीआई नहीं हो पाएगा, पावर बीआई अलग चीज है, अकाउंट क्रिएशन अलग चीज है। लाइसेंस नहीं बना इसका मतलब थोड़ा ना ड्राइविंग नहीं आती है हमें, ठीक है, वो तो सीखेंगे ही। अभी ये तो अकाउंट है तो बाद में भी बन जाएगा बात। अभी मैं ये नहीं चाहता ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो, इसलिए एक आध का क्लियर होकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखिए हो गया, डन हो गया। यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फ्री ट्रायल। ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग, ये फ्री ट्रायल ऑप्शन आ रहा है। सुमित भाई यहां तक पहुंच गए? बहुत बढ़िया भाई, देखो अभी बनाया आपने और पहुंच भी गए हैं। क्या क्या फ्री ट्रायल आ रहा है ना, इस फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्री ट्रायल एक्टिवेट का पूछेगा। इस फ्री ट्रायल को एक्टिवेट कर लेंगे, ये बोलेगा कि आपका पावर बीआई का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। गॉट इट पे क्लिक कर देंगे और मुबारक हो, हमें 60 डेज का पावर बीआई का प्रो अकाउंट फ्री में मिल चुका है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, 59 डेज लेफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। अब इसके बाद फाइनल स्टेप क्या? आपका हो गया रोशन भाई? है, चलिए मुबारक हो, बहुत बंदों का हो चुका है, ठीक है। फ्री ट्रायल करो। हाँ, क्या चीज? ठीक है, हाँ सही है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ट्राई करना, आपका भी हो गया प्रद्युम? चलिए ठीक है, गुड। नेहा आप घबरा गए हो, यही गलत बात है, ठीक है। अरे भाई अकाउंट बनाया हमने, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये बाद में बन जाएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये प्रोसीजर रिकॉर्ड हो जाए। नेहा आपका इशू बार बार पता है क्या आ रहा है, ये जोहो बनता है गूगल के अकाउंट से, ठीक है, और गूगल का अकाउंट आपका इसमें लॉगिन है नहीं। पिछली बार किसी और का यूज किया था, इस बार किसी और का यूज होगा, तो हर बार अलग अलग बनेगा और हर बार गलत हो जाएगा। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, इसीलिए आप जो है इस ये वाला स्टेप आप इग्नोर करो, ये मैं करवा दूंगा, ठीक है, आराम से। ये देखिए अकाउंट बन गया है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पावर बीआई पे आना है, पावर बीआई के डेस्कटॉप पे, और पावर बीआई के डेस्कटॉप पे जाके साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सही है।
पावर बीआई के डेस्कटॉप पे साइन इन पे क्लिक करेंगे, जो मेल आईडी है वो पास कर देंगे, यही वाला है 391272, ठीक है। zohomail.in, ध्यान रखना zohomail वाला पास करना है। नहीं, अंडरस्कोर वाला तो नहीं है ये। एक मिनट, हाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से। भाई यहाँ पर आप जो पावर बीआई डेस्कटॉप में जो पास करेंगे वो आपका जोहो मेल वाला होगा ईमेल आईडी, ध्यान रखना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से मेल आईडी मांगेगा, तो जल्दबाजी में पासवर्ड मत डाल देना, मेल आईडी ही यहाँ पर आप मेंशन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, ये लो। हाँ, जो आपने इसका माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया था वो वाला पासवर्ड, ठीक है, जोहो वाला नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वाला पासवर्ड। अरे जो माइक्रोसॉफ्ट का अभी बनाया था आपने, जो मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले बनाने के लिए, वही वाला। हाँ हाँ, जोहो मेल वाला, ठीक है। प्रद्युम्न हो गया आपका? गुड। हाँ, साइन इन करो। इसमें देखिए क्या आ रहा है आपका, यस ऑल एप्स आ रहा है और नो टू दिस एप्स आ रहा है, राइट। तो अगर मैं ऑल एप्स कर दूंगा तो यहां पर क्या करेगा कि आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑल एप्स कर दो, हाँ यस ऑल एप्स कर दो, और ये आपका जब जब लॉगिन करोगे तो बार बार लॉगिन नहीं मांगेगा, वन टाइम था। अब आपका नाम यहाँ पर शो करेगा, देखो होल्ड ऑन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है आपका डिवाइस, हाँ ठीक है, और आपका अकाउंट नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ऑल सेट, डन कर दो, और थोड़ी देर बाद आपका नाम दिख जाएगा, ऋषभ शर्मा। सही है, बढ़िया है, ठीक है। तो अब हमारे पास, हम क्या कह रहे हो? अरे वही वाला जोहो वाला बताया तो। हाँ, अब पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, जहां भी मेल मांगे तो जोहो वाला, ठीक है, गूगल वाला भूल जाओ। तो ये कोई डाउट तो नहीं? अरे यश या नो? नो, ठीक है। हाँ जोहो वाला, हाँ। आपका बन गया प्रद्युम्न, नाम आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप में? चलिए ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप वो कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ये प्रोसेस जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। जिनका भी ये इशू आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठे 4 बंदों का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। जिनका भी इशू आ रहा है वो ऑनलाइन एक बार ये वीडियो से रेफरेंस ले लेना, बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। अब आप सभी के पास प्रो अकाउंट है। प्रो अकाउंट का फायदा ये है कि अब जो भी हम बना रहे हैं डे 1 से, उसे आप पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो भी है हमारा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब जो है, अब नेहा, अब आपको फोकस करना है, ठीक है, वो अकाउंट वाला बाद में भी हो जाएगा काम। अब गाइड यहाँ पर अब हम पावर बीआई पे प्रॉपर अब हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो विजुअल से हम स्टार्ट करें। रोशन हो गया आपका? हाँ चलिए, अब इधर फोकस करेंगे। देखिए डेटा सेट आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं डाउनलोड किया है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहला डेटा आप लोग को डाउनलोड करना है सैंपल सुपर स्टोर डेटा डाउनलोड, ठीक है। ये सैंपल सुपर स्टोर डेटा डाउनलोड आप ये लिखिए गूगल पे जाके, ये लास्ट टाइम कर लिया था। हाँ, ये जो व्हाट्सएप पे सेंड किया था ये वही डेटा है, ये क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पे और भी डेटा सेट्स हैं 40-50, वो सब भेजूंगा आराम से। अभी पहले एक को अच्छे से समझेंगे। रोशन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हो गया लॉगिन? हाँ, ऑल एप्स करो, बस आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए क्लास, सबसे पहले अब हम, नेहा डेटा है ना आपके पास वो है? क्या चीज? अभी कुछ स्टार्ट ही कहाँ गया, समझ कैसे नहीं आ रहा है? हाँ डेटा अभी मैंने कहाँ कुछ स्टार्ट किया। नेहा देखो, आपसे ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप ना पेशेंस लूज कर रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसे बहुत दिक्कत आएगा कंपनी में, अगर मैनेजर अचानक आकर के बहुत सारा काम दे देगा, आप घबरा जाओगे, ठीक है। आपको काम माइंडसेट से सुनना है, समझना है। यहाँ देखिए इधर,
ये वेलकम स्क्रीन है हमारा पावर बीआई का, लास्ट टाइम हमने देखा था। ठीक है, डेटा सेट मैंने भेजा हुआ है, डेटा सेट आप लोग के पास है? अगर डेटा सेट नहीं है तो ऑनलाइन यहाँ पर गूगल पे जाकर के आप लिखेंगे सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड। तो गूगल पे जाइए, लिखिए यहाँ पर सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड, और ये जो पहला डेटा आ रहा है इसको डाउनलोड कर लेना है। इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड। ठीक है, सैंपल सुपरस्टोर डेटा डाउनलोड, और ये जो डेटा आएगा ये डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा सॉल्यूशन मैंने खुद ही ये डेटा व्हाट्सएप पे भेज दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। हाँ, कोई नहीं, वो मैंने भेज दिया था। ठीक है, डाउनलोड हो गया। एक बार क्लिक करेंगे ना डाउनलोड हो जाएगा, दो बार नहीं करना। हाँ, चलिए हो गया, हो गया, देखिए ओपन करो उस फाइल को। देखिए डेटा जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये कुछ आपका कंपेटिबिलिटी इशू होगा, क्योंकि ये ना एक्सेल का दूसरा वर्जन है, राइट। इसको ओपन करेंगे इस फाइल को। जा रहे हैं यहाँ, तो मैं नहीं बताया, देखो मैं यहाँ कुछ और बता रहा हूँ। उस फाइल को ओपन किया एक्सेल में, फाइल को ओपन करो एक्सेल में। वहीं पे जाओ, डाउनलोड में क्रोम पे जाओ, क्रोम वहाँ पे ऑप्शन, वहाँ पे सामने डाउनलोड, इस फाइल पे क्लिक करो। हाँ ठीक है, ये डेटा ऐसा आया, इसको क्लोज करेंगे, ये जो पॉपअप आया आपका। हाँ, यहाँ पर कहीं पर इनेबल एडिटिंग लिखा है? लिखा है ना, इनेबल एडिटिंग कर लो। आपका नहीं लिखा है इनेबल एडिटिंग, आप ये कट कर लो। ठीक है, सही है। इसके बाद ये जो डेटा है ना, ये पावर बीआई में डायरेक्ट लोड नहीं होगा, क्योंकि ये इसका फाइल एक्सटेंशन का इशू है। तो नेहा यहाँ पर इसके फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाओ, यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, सेव एज आ रहा है, सेव एज पे क्लिक करेंगे, और सेव एज पे यहाँ क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, इनेबल कंटेंट करो। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर सेव एज पे आ गए, और जो भी लोकेशन है, लोकेशन ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर सेव कर रहा हूँ। तो मैं जो सेव कर रहा हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप में। कहाँ पर सेव कर रहा हूँ? डेस्कटॉप कहाँ पर है नेहा? डेस्कटॉप पे जाके सेव करो। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइल आपको रखना है वो फाइल नेम के साथ, इसमें जो इसका सेव एज टाइप आ रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। सेव एज टाइप को चेंज करके क्या करना है, एक्सेल वर्कबुक। सेव एज टाइप को चेंज करके एक्सेल वर्कबुक करो, सबसे टॉप पर ही एक्सेल वर्कबुक लिखा रहता है। ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? अरे यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, इसको सेव कर लो, राइट। इसको सेव कर लिया एक्सेल वर्कबुक के साथ, सेव करो, यस करो। हाँ, सेव हो गया। अब आप इस डेटा को पावर बीआई में मंगा सकते हैं। प्रद्युम यहाँ तक तो पहले हो गया था, ठीक है। नेहा अब यहाँ पर पावर बीआई को ओपन करो, ये कट कर लो फाइल को, फाइल कट कर लीजिए, मिनिमाइज नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम इस डेटा को मंगाएंगे। अब ये स्टेप बार बार होगा क्लास में, तो ये मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करना है, और वो डेटा मंगा लो आप सभी लोग। जो आपका सैंपल सुपरस्टोर एक्सेल वर्कबुक है वो डेटा मंगा लो। सैंपल सुपरस्टोर डेस्कटॉप में रखा है ना, तो डेस्कटॉप पे मिलेगा, जाके वो फाइल पिक कर लो, सैंपल सुपरस्टोर। ओके करेंगे, ओपन करेंगे उस फाइल को। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो आएगा। देखिए इस तरीके का विंडो आ रहा है सभी का, यस या नो? इस विंडो में 3 फाइल आ रहे हैं, ठीक है। तीनों फाइल सिलेक्ट नहीं करना अभी हमें, क्योंकि ट्रांसफॉर्म नहीं करना है। इसमें पहला फाइल जो है ऑर्डर्स वाला, उसके स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे।
चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है लोड ट्रांसफॉर्म कैंसल। लोड का मतलब होता है ये डेटा क्लीन है, मैं मान के चल रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म का मतलब डेटा में चेंजेस करने हैं, और कैंसल मतलब कैंसल। ठीक है, तो फिलहाल मैंने किस पे क्लिक किया, लोड पे क्लिक किया। क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लोड पे क्लिक होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, पेशेंस रखना है यहाँ पर, कैंसिल कुछ नहीं करना, लोड होने देना है। ठीक है, लोड के बाद ये डेटा अपने आप उठ के यहाँ पर शो हो जाएगा, डेटा पेन के बगल में। देखिए लोड हो गया, ये डेटा अपने आप यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, ऑर्डर्स के नाम से आ जाएगा अपने आप, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा कि कौन सा डेटा टाइप किसको कहा जाता है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी हमारी क्लास चल रही है विजुअल्स को समझने की, ये है ना? ठीक है, तो इसे कंट्रोल एस से सेव कर लो और यहाँ पर फाइल नेम रख दो ऑल विजुअल्स। ठीक है, ऑल विजुअल्स। और इंटरव्यू का पहला ही क्वेश्चन ऋषभ भाई कि पावर बीआई के फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पावर बीआई के फाइल का एक्सटेंशन क्या है? बंदे कभी कभी कहते हैं मैंने 2-3 साल काम किया बट एक्सटेंशन नहीं याद रहता, तो वो डाउट क्रिएट कर देता है। तो आप ऑल विजुअल्स के नाम से इसे सेव कर लो, क्योंकि अब इसी फाइल को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जब तक ये सारे विजुअल्स नहीं हो जाएंगे तब तक इसी में रहेगा सारा विजुअल। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए पहला जो विजुअल है हमारा, लोकेशन आपको जो रखना है अपने अकॉर्डिंग रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ गाइस, सबसे पहला जो हम विजुअल सीखेंगे वो विजुअल है हमारा यहाँ पर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। पहले रो का चौथा विजुअल क्या है? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का जो हमारा पर्पस होता है, बायवेरिएट एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए? बायवेरिएट एनालिसिस। बायवेरिएट का मतलब होता है कोई भी 2 या 2 से ज्यादा डेटा, हम 2 डेटा यूज कर सकते हैं सर। क्लस्टर्ड कॉलम या मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। बाय का मतलब 2 डेटा, मल्टीवेरिएट मतलब 2 से ज्यादा डेटा। सर मुझे दिखा नहीं ये क्लस्टर, हम यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे, है ना? बट अभी जो है अब मैं इनका यूज करूंगा, यहाँ पर ये जो फील्ड है ना इनका यूज करेंगे। ठीक है जी, हेमंत सर बताइए। सर मुझे दिखा नहीं ये क्लस्टर कॉलम चार्ट कहाँ लिखा हुआ है? पहले रो का चौथा विजुअल, पहले रो का चौथा विजुअल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, इसको क्लिक कर लो। ठीक है, आप माउस लेके आना सर उस पे जरा, मुझे पता नहीं। अरे सर पहले रो का चौथा विजुअल कौन सा होगा? इसमें माउस की क्या, पहला रो और ये रहा चौथा विजुअल। अच्छा ठीक है, हाँ मैं तो बता ही रहा हूँ। फर्स्ट रो का 4th विजुअल। ठीक है, चलिए ये क्लियर है? यहाँ पर देखिए नेहा बहुत सारे फील्ड्स मांग रहा है मेरे पास। ठीक है, एक्स एक्सिस में आप लिख सकते हैं या तो डेट डेटा जाएगा या टेक्सचुअल डेटा जाएगा। ठीक है, क्या भाई नोटपैड आप अपना ऑन कर सकते हैं, फटाफट लिख सकते हैं शॉर्ट में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक्स में कौन सा डेटा जा सकता है? डेट डेटा या फिर टेक्सचुअल डेटा? हाँ क्लस्टर्ड में। हेमंत सर क्या कह रहे हैं? हेमंत सर माइक म्यूट कर लेना। नेहा याद रहेगा तो मत लिखिए, नहीं याद रहेगा तो लिख लो। ये वहां से पढ़ा रहा है, फोन में नहीं लिखना है, ये नोएडा से, फोन में नहीं लिखना है। ठीक है, नोएडा से पढ़ा रहा है, यहाँ सामने आमने सामने पढ़ा रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी दे देता है। नोटपैड, हाँ नोटबुक लेकर के आना, पास लिखना। ठीक है, एक्स में कौन सा डेटा जाएगा? टेक्सचुअल डेटा या डेट डेटा? कौन सा भाई? टेक्सचुअल या डेट? मैंने ये पहले ही सिखा रखा है टेक्सचुअल कौन सा और डेट कौन सा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, साथ साथ परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने ऋषभ भाई क्या किया, मैंने कैटेगरी को उठाया और कैटेगरी को एक्स में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कैटेगरी को उठाओ, ड्रॉप करो फास्ट। यार मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा बहुत फास्ट वर्क करना है। सर माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है। एक्स में क्या ड्रॉप किया हमने गाइस? कैटेगरी। वाई एक्सिस में क्लस्टर्ड कॉलम, ऑलवेज ड्रॉप न्यूमेरिकल डेटा, लिख लो फास्ट। वाई में न्यूमेरिकल डेटा जाएगा। न्यूमेरिकल में मैं यहाँ पर सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट कुछ भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एनालिसिस बनाना है। प्रद्युम क्या टाइप कर रहे हैं? अरे लैपटॉप में ही नोट्स बना रहे हैं, टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, इधर देखो, वाई में कौन सा डेटा ड्रॉप करना है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं यहाँ पर? हाँ, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, जिनके आगे भी समीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सेल्स को उठाया, वाई में ड्रॉप कर दिया। देखिए कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा।
अरे बन के आया कि नहीं आया? ठीक है, गुड। उसके बाद ये जो विजुअल है ये क्लस्टर्ड कॉलम। क्लस्टर्ड का मतलब है इसी ग्रुप को और इसी को और डिवाइड करो फर्दर। ये टोटल कितने कैटेगरी हैं? 3 कैटेगरी। यहां पर ये जो लीजेंड है ना, लीजेंड में मैं क्या कर सकता हूं, इसको और डिवाइड कर सकता हूं। जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको चारों रीजन में इसकी डिमांड होगी। फर्नीचर है, इसकी भी चारों रीजन में डिमांड होगी। ऑफिस सप्लाईज, इसकी भी चारों रीजन में डिमांड होगी। तो मैं लेजेंड में मैं हमेशा वो डेटा पास करूंगा जो 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ इस तरीके से। और टेक्सुअल डेटा, कैसा डेटा? टेक्सुअल। तो लेजेंड में मैंने किसको ड्रॉप कर दिया गाइस? रीजन को। देखिए कुछ इस तरीके से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हर एक कॉलम कितने में कन्वर्ट हो गया? अगर मेरे रीजन में 3 ही रीजन होते तो हर एक कॉलम कितने में कन्वर्ट हुआ था? 3 में। अगर रीजन 5 रीजन होते तो हर एक कॉलम कितने में कन्वर्ट हुआ था? 5 में। ये बात क्लियर है? ये विजुअल देख के क्या समझ में आ रहा है मुझे? ये विजुअल देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहली बात, ये जो जितने बड़े बड़े बार्स हैं फर्नीचर में, सबसे ज्यादा कौन से रीजन ने सेल्स किया है? वेस्ट ने। आपका ऑफिस सप्लाईज में सबसे ज्यादा किसने किया है? वेस्ट ने। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा किसने किया है? वेस्ट में। नेहा कैसे पता लग रहा है मुझे वेस्ट? हाँ, ईस्ट ने किया है। ये कैसे पता लग रहा है भाई, बताओ? अरे बार में मैं कहां से रेफरेंस ले रहा हूँ? ऊपर से रेफरेंस ले रहा हूँ। ये कलर का रेफरेंस ऊपर से आ रहा है। क्लियर है? ये समझ में आया? यानी इस विजुअल से ये एनालिसिस मिल सकती है हमें। ये एनालिसिस को फर्दर नोट डाउन कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग सेल्स की डिमांड है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेस्ट की डिमांड तीनों कैटेगरी में, मतलब वेस्ट रीजन में तीनों कैटेगरी की डिमांड अच्छी है। क्योंकि देखिए वेस्ट में टेक्नोलॉजी भी अच्छा कर रहा है, फर्नीचर भी और ऑफिस सप्लाईज भी। अरे ये बात सही है? यस या नो? ठीक है। टूल टिप्स, ये स्मॉल मल्टीपल्स आगे सीखेंगे। अभी अगला क्या है हमारे पास? टूल टिप्स। टूल टिप्स का, हाँ बोलिए। लेजेंड का मतलब है फर्दर बाइफरकेट कर देना। ठीक है, विजुअल्स को फर्दर बाइफर और ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, फर्दर ब्रेक डाउन कर देना कि हमें और क्या इन डेप्थ एनालिसिस करना है उसे। ठीक है, नोट्स पूरा मिलेगा आपको सारा। 700 पेज का नोट्स है, नहीं पढ़ पाओगे मुझे पता है। ठीक है, हाँ, इसलिए मेन मेन पॉइंट्स लिख लो। नया क्लियर है? स्मॉल मल्टीपल्स आगे देखेंगे। अगला क्या हमारे पास? टूल टिप्स। टूल टिप्स का मतलब है जब मैं इस विजुअल के ऊपर होवर करता हूं तो देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये? कैटेगरी, रीजन और सम ऑफ सेल्स, कि यहां पर कितना सेल्स किया, यहां पर कितना सेल्स किया, है कि नहीं है? ठीक है। नेहा, मैं प्रॉफिट को विजुअल में दिखाना नहीं चाहता, बट मैं प्रॉफिट को इस बॉक्स में दिखाना चाहता हूँ। ये जो टूल टिप आ रहा है इसी को क्या कहते हैं? टूल टिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टूल टिप। इस टूल टिप में मैं प्रॉफिट दिखाना चाहता हूं, बट उस विजुअल में प्रॉफिट कहीं नहीं दिखाना चाहता। मतलब जब होवर करूं तभी दिखे। ये बात क्लियर है? तो टूल टिप में वी कैन ड्रॉप न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल एज वेल। मतलब मैं टेक्सुअल भी ड्रॉप कर सकता हूं प्लस न्यूमेरिकल भी, दोनों जा सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या ड्रॉप होता है? न्यूमेरिकल डेटा। ज्यादातर क्या होता है ड्रॉप? न्यूमेरिकल। ये लिख सकते हैं टूल टिप में टेक्सुअल भी जा सकता है, न्यूमेरिकल भी जा सकता है, डेट एंड टाइम भी जा सकता है, इन शॉर्ट एनी डेटा जा सकता है। बट ज्यादातर क्या ड्रॉप होता है? न्यूमेरिकल। सो नेहा क्या करेंगे? प्रॉफिट को पिक करेंगे और यहाँ टूल टिप में ड्रॉप कर देंगे। प्रॉफिट को पिक करो, टूल टिप में ड्रॉप करो। देखो कहां ड्रॉप कर दिया आपने? नहीं किया ड्रॉप? सही है। अब इसके ऊपर होवर करूंगा तो देखिए क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऋषभ भाई एक बात यहां ध्यान से देखना, और बाकी कैंडिडेट्स भी। जब मैंने वाई एक्सिस में सम ऑफ सेल्स ड्रॉप किया तो यहां बिल्कुल भी स्पेस नहीं है नीचे। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? लेकिन जब मैंने एक्स में कैटेगरी ड्रॉप किया तो यहां पर हल्का सा एक स्पेस है। इसे स्ट्रिप, व्हाइट स्ट्रिप है ये मेरा, है कि नहीं है? सेम एज इट इज जब मैं टूल टिप्स पे ड्रॉप कर रहा हूं तो भी यहां पर क्या है? स्पेस है। ये स्पेस बताना चाह रहा है कि और भी ड्रॉप किया जा सकता है। और जहां ये स्पेस नहीं है, यानी लेजेंड में भी नहीं है और वाई में भी, एक्सेस वाई एक्सेस में भी नहीं है, इट मीन वो क्या शो कर रहा है? यहां और भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अरे ये देखती समझ में आ जाएगा? तो यहाँ टूल टिप्स में और भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो मैं क्या कह रहा हूं? क्वांटिटी भी दिखा दो प्लस यहाँ पर डिस्काउंट भी दिखा दो। देखो मैंने टूल टिप में ये तीनों डिटेल पास कर दिया और मुझे तीनों मिलेगा। अब आगे ये टूल टिप मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये टूल टिप एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आगे बस इसे यूज करता जाऊंगा। ये क्लियर है? देखिए टूल टिप पे अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं? सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड क्वांटिटी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई? टूल टिप्स का यूज समझ में आया?
क्या यूज है टूल टिप्स का? इट शोज डेटा ओवर द टूल टिप व्हेन वी होवर ओवर एनी विजुअल। ठीक है, जब हम विजुअल के ऊपर होवर करें तब ये हमें एक इंफॉर्मेशन शो करता है, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ विजुअल। ये विजुअल का पार्ट नहीं है। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, विजुअल किसके हेल्प से बना है? कैटेगरी, रीजन और सम ऑफ सेल्स, इन्हीं तीन के हिसाब से बना है ना। देखो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड। हाँ, विजुअली वो नहीं दिखेगा बट होवर करने पे दिखेगा। ये क्लियर है? तो ये मेरा क्या है? टूल टिप्स। और टूल टिप्स हर विजुअल में है अवेलेबल। इसे हम सीख इसमें रहे हैं लेकिन यूज किसी में भी कर सकते हैं। ये बात क्लियर है ना भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है ऋषभ भाई, ये जो था हमारा लेजेंड, लेजेंड ने क्या किया? हर एक विजुअल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर है? ठीक है, मैंने यहां पर पहले भी बोला है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ रीजन ही ड्रॉप हो, यहाँ कोई भी टेक्सचुअल डेटा ड्रॉप हो सकता है। तो इस विजुअल को मैं करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, आ जाते हैं पेज 2 पर और यहां कर देते हैं कंट्रोल वी। पेस्ट पेस्ट कर लो फास्ट इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहां पर ऋषभ भाई कोई विजुअल अगर या कोई वैल्यूज आपको सही नहीं लग रही है, उसे कट कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं रीजन को कट कर दो, तो देखो रीजन कट हो गया। बाकी टूल टिप अब भी वही है। देखिए रीजन कट करो और देखो चेक करो, टूल टिप अब भी वही है। एक्स एक्सिस में क्या डेटा है? कैटेगरी। वाई एक्सिस में क्या है? सम ऑफ सेल्स। ये बात क्लियर है? ठीक है सुमित भाई, जरूरी नहीं है लेजेंड में रीजन ही पास हो। लेजेंड में कोई भी टेक्सचुअल डेटा जो 4 और 5 है उससे ज्यादा नहीं है, तो मैं यहां पर सेगमेंट को भी ड्रॉप कर सकता हूं। ध्यान से देखेंगे इधर नेहा, मैंने सेगमेंट को पिक किया और मैंने इधर ड्रॉप कर दिया लेजेंड में। तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ मेरा इस बार ग्राफ? 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल 3 ही सेगमेंट थे। कौन कौन से थे वो सेगमेंट? यहां यहां आपको लेजेंड में दिख जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कौन से सेगमेंट की डिमांड है बताओ? वेरी गुड। कैटेगरी में सबसे आपका फर्नीचर में कौन से सेगमेंट की डिमांड है? कंज्यूमर। आपका ऑफिस सप्लाईज में कौन से सेगमेंट की डिमांड है? इट मींस क्या शो कर रहा है ऋषभ भाई? सबसे ज्यादा कौन से सेगमेंट की डिमांड है थ्रू आउट ऑल कैटेगरी? कंज्यूमर। क्या ये बात डेटा को देख के पता थी? ये रहा मेरा डेटा, ये देखिए, इस डेटा को देख के ये बात नहीं पता है ना, बट इस विजुअल्स को देख के ये बात मुझे पता है और यही रिमार्क्स में लिखते जाएंगे। ठीक है, रिमार्क्स ऑल द पावर बीआई भी बनाने में हेल्प करता है। अगर हमें खुद का रिमार्क्स नहीं देना है तो हम पावर बीआई के रिमार्क्स को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट इनकेस हमें अपना चाहिए प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, क्या डिस्कस करेंगे? कंज्यूमर जो है वो मेरा बेस्ट है थ्रू आउट ऑल सेगमेंट। कोई भी कैटेगरी उठा लो, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? कंज्यूमर सेगमेंट की, फॉलोड बाय एंड देन होम ऑफिस। ठीक है, सेकंड पर कॉर्पोरेट, थर्ड पर होम ऑफिस। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो ये लेजेंड समझ में आया। अब ऋषभ भाई मैंने ना रीजन हटा दिया क्योंकि स्मॉल मल्टीपल्स में वही चीज पास हो सकती है जो लेजेंड में पास हो सकती है। दोनों वाइस वर्सा है, मैं दोनों में कुछ भी पास कर सकता हूं। स्मॉल मल्टीपल्स का मतलब है इसको और डिवाइड करो। ये यूज ऑल्दो होता नहीं है बट फिर भी पावर बीआई में ऑप्शन है। मेरे पास नेहा कितने रीजन है? 3 रीजन। कहां से रीजन? रीजन कौन कौन से थे? सेंट्रल, साउथ, पिछली बार बनाया था रीजन, थे कि नहीं थे? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस रीजन को उठा के, क्योंकि मुझे पता है लेजेंड के नीचे ये डेटा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ऋषभ भाई? स्पेस नहीं है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इसे स्मॉल मल्टीपल्स में ड्रॉप करूंगा। देखना जैसे ही ड्रॉप करूंगा ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा, और हर एक क्वाड्रेंट हर एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिविजुअली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक करिए यहां पर, हर एक क्वाड्रेंट इंडिविजुअल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईस्ट का अलग, वेस्ट का अलग, सेंट्रल का अलग, साउथ का अलग। चारों रीजन में, तीनों कैटेगरी में, चारों रीजन में तीनों कैटेगरी में कौन सा सेगमेंट टॉप पर है बताओ? कंज्यूमर। क्या ये बात पता थी? नहीं। इट मींस चारों रीजन में भी सबसे टॉप सेगमेंट पे कौन बैठा है? इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी मैं कैटेगरी उठा लूं, है ना? क्या हुआ नेहा, नहीं बन पाया? ठीक है, अब लेजेंड हटा दिया आपने, लेजेंड में सेगमेंट पास करो।
सही है, ऐसे ही बन के आ रहा है। अरे ये बात क्लियर है ना? ठीक है। स्मॉल मल्टीपल्स क्या करेगा ऋषभ भाई? क्वाड्रेंट्स में और सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा। 4 ही क्यों बनाए? 4 रीजन थे, वेरी गुड। इसलिए मैं कह रहा हूं या तो 4 वाला यूज करिए या 5 वाला। अगर कोई 3 ही डेटा है मेरे पास तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसी विजुअल का मैं कंट्रोल सी करूंगा, नेक्स्ट पेज पे आऊंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसलिए ले जा रहा हूं, उसको नहीं बदल रहे हैं, आपके पास सारा रहेगा कि इसमें ये किया था। ठीक है, ये क्लियर है? अब यहां ध्यान से देखेंगे कि ऋषभ भाई मैं यहां पर रीजन हटा दे रहा हूं स्मॉल मल्टीपल्स में, और मैं यहां पर इसको यूज कर रहा हूं आपका इसको करते हैं स्टेट को। किसको? स्टेट। स्टेट को उठाइए और कहां पर ड्रॉप करना है? स्मॉल मल्टीपल्स में। देखिए ड्रॉप करो स्टेट को उठा के स्मॉल मल्टीपल्स में, और अब आप चेक करेंगे हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग उसने डिवाइड कर दिया, और आप ऐसे कितना नीचे जाते रहेंगे। तो ये यूजुअली यूज नहीं होता। समझ में आया? तो स्मॉल मल्टीपल्स में कैसा डेटा जा सकता है? जा तो टेक्सचुअल सकता है, बट उसका बाइफर्केशन कितने लेवल तक अच्छा लगेगा? 3-4 तक, मैक्स टू मैक्स 5-6 ले लो, उससे ज्यादा कोई सेंस नहीं बनता। भाई ऐसा एनालिसिस थोड़ा ना करोगे आप। ठीक है, क्योंकि इसके लिए और विजुअल्स हैं और तरीके हैं इसके लिए हमारे पास। सही है? ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक्स और वाई, लेजेंड और स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप्स दिखेगा, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसमें क्या जा सकता है। ये बात क्लियर है? ड्रिल थ्रू एडवांस टॉपिक है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ बताइए, क्या कह रहे हो? स्मॉल मल्टीपल्स में कंट्री को ड्रॉप करा। हाँ, तो कंट्री एक ही है तो एक ही आएगा ना, यूएसए का डेटा है। हाँ, बाकी ब्लैंक आएगा। एटलीस्ट 4 होने चाहिए। अगर एक ही है तो क्वाड्रेंट 4 ही दिखाएगा, बट फिल एक में दिखाएगा। देखिए यहां पर स्मॉल मल्टीपल्स में मैंने ड्रॉप कर दिया कंट्री को, तो ये कौन सा डेटा है? यूएसए का डेटा है। तो कहां का डेटा आ रहा है? बस यूएसए का। बाकी तीनों क्वाड्रेंट क्या है मेरे? एम्प्टी है, ब्लैंक है। ये बात क्लियर है ऋषभ भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि है ही नहीं, डेटा ही नहीं है हमारे पास। अरे आगे बढ़े। तो इसमें क्या है ठीक? स्मॉल मल्टीपल्स में रीजन ठीक है, तो रीजन ही छोड़ देते हैं। सही है? क्लास कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलिए, क्या क्लस्टर्ड कॉलम समझ में आया? क्लस्टर्ड कॉलम किस तरीके से काम करता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, आशीष सर, हेमंत सर, सोनिया बताइए। नेहा क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्लियर हुआ? ऋषभ भाई आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा इसी का दोस्त है, उसका नाम है क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्या है? क्लस्टर्ड बार चार्ट। वो जस्ट कुछ नहीं है, कॉलम को उठा के बार में बदल दो, मतलब उसे पलट दो। आपकी बॉटल अभी कैसे रखी है, इसको उल्टा कर दोगे, मतलब ऐसे कर दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल, राइट? तो यही मेरा क्लस्टर्ड बार चार्ट बन जाएगा। कॉलम को स्लैंट कर दो, हॉरिजॉन्टल अलोंग, तो क्या बन जाएगा? क्लस्टर्ड बार चार्ट। सेम वही है और कुछ नहीं है। तो अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, मुझे समझाइए। मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट क्लिक किया नेक्स्ट पेज पे, तो इसमें अगर मैं अपने बॉटल को स्वैप कर दे रहा हूं तो x क्या बन जाएगा? y, और y क्या बन जाएगा? x। तो यहां पर भाई चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x y हो जाएगा, y x हो जाएगा। तो वही सारी चीजें ड्रॉप करनी है, मुझे समझाइए क्या ड्रॉप करें। y में क्या किया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉप, लेकिन ये तो चेंज हो चुका है, ये तो स्लैंट चेंज हो चुका है इसका। तो अब y में उल्टा हो जाएगा, जो x की डेफिनेशन थी वो y की हो जाएगी। हाँ, तो अब y में क्या आएगा? जो जो उधर x में आ रहा था, बताओ। हाँ, टेक्सुअल। ठीक है यार, ये हो सकता है ना? तो यहां पर मैं क्या पिक कर लूं? प्रोडक्ट नेम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं पिक कर लेता हूं सेगमेंट को। किसको पिक कर लिया? सेगमेंट को उठाइए, वाई में ड्रॉप कर। इस एक्सिस में क्या जाएगा? कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। प्रॉफिट को यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से बन के आया। अरे सही है। लेजेंड में मैंने किसको पास कर दिया? शिप मोड को। किसको पास किया गाइस मैंने लेजेंड में इस बार? शिप मोड को। कितने शिप मोड थे मेरे पास? कितने क्लस्टर्ड बन के आए? डिवीजन कितना है? 4।
हर सेगमेंट में किस शिप मोड ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है? हर सेगमेंट में कौन से शिप मोड ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया है? मतलब अगर स्टैंडर्ड क्लास के थ्रू कोई शिपमेंट होता है किसी प्रोडक्ट का, तो मुझे उम्मीद है कि वो प्रॉफिटेबल ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने का काम कौन सा क्लास कर रहा है ऋषभ भाई? स्टैंडर्ड क्लास। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। यहां पर स्मॉल मल्टीपल्स, फिर वही बात, समझ में आ रहा है? क्या मैं यहाँ पर रीजन ड्रॉप कर सकता हूँ? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वैसे ही, और टूल टिप्स हमें पता ही है, तो इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। ये क्लियर है ना? ठीक है। तो ये कौन सा हमारा विजुअल है? क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं क्लस्टरिंग कर सकता हूं। देखो, लेजेंड के थ्रू मैं क्लस्टरिंग कर सकता हूं, इसको क्लस्टर्ड बोला गया है। ये चारों एक ग्रुप है, ये चारों एक मेरे ग्रुप है, ये मेरे क्लस्टर्स हैं, ये चारे मेरे क्या है? क्लस्टर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्लस्टर्ड बोला गया। अब देखिए पावर बीआई कितना बढ़िया है। ये क्लस्टर्ड बार चार्ट था, मैं कह रहा हूं यार बार चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कॉलम में कन्वर्ट कर दो, बस विजुअल पे क्लिक करना है, वो चेंज हो जाएगा अपने आप, एक्सेस वाई सब कुछ बदल देगा। वापस से क्लस्टर्ड बार पे क्लिक कर दूंगा, चेंज हो जाएगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, चेंज हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट? वो एक्स को वाई करना, वाई को एक्स करना, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट अपने आप कर लेगा। तो इट मींस आपको ये नहीं समझना है कि किस में क्या आएगा, आपको बस थोड़ा सा आइडिया लेना है, बाकी आप एडजस्ट पावर बीआई पे क्लिक करेंगे, वो विजुअल ऑटोमेटिकली एडजस्ट खुद ब खुद कर लेगा। बताओ इसमें कुछ पूछना है? ये तो एक्सेल में भी था ऐसा ही। ठीक है, अरे ये बात क्लियर है? नहीं, हाँ कोई डाउट इसमें? अभी समझ में आ रहा है या अब नहीं आ रहा है? ठीक है, ये कौन सा था भाई हमारा? क्लस्टर्ड बार चार्ट। ठीक है, गुड। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने ये विजुअल बनाया, इस विजुअल को थोड़ा सा फॉर्मेट करना सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि घर जाके आप फॉर्मेट कर पाए, सो दैट कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से नेक्स्ट पेज पर आ गए, और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं ये पूरे पावर बीआई का, अगर मैं ये सारे विजुअल भी सीख लूं तो भी मैं बस कितना परसेंट सीख पाऊंगा पावर बीआई? 20%, नॉट मोर देन दिस। तो इस पे जितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ध्यान रखना वो 20% का ही पार्ट है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। आप 2 का टेबल 20 बार भी पढ़ लो आएगा 2 का ही टेबल बस। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा फास्ट भी करूंगा मैं, अभी तो जो इन डिटेल है एक एक समझाने के लिए। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे विजुअल पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, क्या नाम है इसका? फॉर्मेट योर विजुअल। फॉर्मेट योर विजुअल में मेरे पास ऋषभ भाई हमेशा 2 ऑप्शन पाए जाएंगे। कौन से? ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, विजुअल और जनरल। विजुअल का मतलब होगा नेहा कि इस विजुअल में कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, और जनरल का मतलब होगा इसके लेआउट में कुछ चेंजेस करना है। जैसे ये जो रेक्टेंगुलर है, इसको बॉर्डर देना है, इसका डिजाइन चेंज करना है, वो सब किसका पार्ट होगा? जनरल सेटिंग का। और विजुअल में एक्स एक्सिस बदलना है, वाई एक्सिस बदलना है, कलर चेंज करना है, वो सब मेरा विजुअल का पार्ट होगा। ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है, तो यहां पर वन बाय वन सभी को फास्ट देखेंगे हम। एक्स एक्सिस पे मैंने क्लिक किया, एक्स एक्सिस में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि मैं क्लस्टर्ड कॉलम पे आ चुका हूं वापस से। ठीक है, मैं बोल्ड करूंगा, एक्स एक्सिस देखो क्या हो गया, बोल्ड हो रहा है, चेक करोगे आप क्लिक करके। ठीक है, इटैलिक करोगे, इटैलिक हो जाएगा, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फॉन्ट साइज बढ़ाओगे, उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। अरे ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, यस या नो गाइस? ठीक है, यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर के बगल में एफएक्स आ रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। एफएक्स का मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है एफएक्स का मतलब? ये एडवांस जब सीखेंगे कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो ग्रीन कलर में लिखा आए, और अगर लॉस हुआ है तो रेड कलर में लिखा है, तब हम ये यूज करेंगे। क्या है एफएक्स का मतलब? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एडवांस टॉपिक है, यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है ऋषभ भाई, ये बेसिक विजुअलाइजेशन का पार्ट है, हाइट एडजस्ट करना। ठीक है, कॉन्केट लेबल का मतलब है कि अगर बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उन सबको एक बना लेगा। ठीक है, बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? टाइटल किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस में ये जो टाइटल लिखा हुआ है मेरा सेगमेंट, ये मेरा टाइटल है। ऋषभ भाई आपको पता है ये मोबाइल फोन एक्सप्लोर करने जैसा है, खुद ब खुद क्लिक करोगे, अपने आप समझते जाओगे, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? यस या नो? अरे टाइटल का क्या यूज है बताओ, क्या ये बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, लेआउट, यहां पर आप अपने एक्स एक्सिस पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना विड्थ साइज आपको रखना है। बेसिक है, इसका ज्यादा यूज होगा नहीं, मिनिमम कैटेगरी विड्थ एक्स एक्सिस से थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा। ठीक है,
ये आप मैन्युअली चेक कर लेना। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक्स को ऑफ कर लेंगे। अगला कौन सा ऑप्शन है, वाई एक्सिस। वाई में मिनिमम वैल्यू कितना दिखा रहा है वाई एक्सिस में ऋषभ भाई, और मैक्सिमम ऑटो। यहां विजुअल में मिनिमम कितना दिखा रहा है, 0। देखिए विजुअल में इधर नेहा, यहां विजुअल में कितना दिखा रहा है, मैक्सिमम कितना दिखा रहा है। ये मैं खुद लिख सकता हूं या फॉर्मूला के थ्रू मंगा सकता हूं। तो फॉर्मूला मतलब एफ एक्स मतलब कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मूला। और मिनिमम या मुझे खुद लिखना हुआ तो मैं ऑटो पे आकर के मैं कहूंगा मिनिमम 0 नहीं रहेगा, मिनिमम 1000 रहेगा, और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वहां पर मिनिमम चेंज हो जाएगा। और मैक्सिमम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, 70K ना करके आप कह सकते हैं 1 लाख रहेगा। तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका ये मिनिमम। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब वापस से ओरिजिनल आना है तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है ऋषभ भाई, रीसेट टू डिफॉल्ट। रीसेट टू डिफॉल्ट का मतलब है कुछ भी गलत चेंजेस अगर हो गए हैं तो उसे डिफॉल्ट वैल्यू पर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेहा क्लियर है। अगला यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, लॉग स्केल। क्या लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक स्केल, लॉग स्केल। यानी लॉग स्केल का मतलब होता है कि जब मेरे पास बहुत बड़े वैल्यूज हो और बहुत छोटे वैल्यूज हो और दोनों एक ही साथ हो। जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में डिस्टेंस कंपेयर कर रहा हूं, और दूसरा मैं डिस्टेंस कंपेयर कर रहा हूं एक आपका जो पर्टिकुलर एटम है और दूसरा पर्टिकुलर जो उसमें एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। एक बहुत ज्यादा छोटा है और एक बहुत ज्यादा बड़ा है, और जब दोनों वैल्यू एक साथ एक जगह आ जाए तो उनको शो करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो उसको उस टाइम में हम उसे लॉग स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉग क्या करता है, 10⁻⁴ काम करता है। 10⁻⁴ किसी की भी पावर 0 मतलब 1, 10⁻⁴1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 5 सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेगा आगे। तो लॉग स्केल क्या करेगा, मेरा 10⁻⁴ के बेसिस पे काम करेगा। अरे ये बात क्लियर है, यस या नो। नेहा क्या समझ में आया। हाँ, लेकिन ये लॉगरिथमिक स्केल कब यूज होगा, नहीं, जब हमारे पास या तो बहुत छोटी वैल्यू हो या बहुत बड़ी वैल्यू और दोनों एक साथ मौजूद हो, तो क्या यूज करेंगे, लॉगरिथमिक स्केल। अरे 11th क्लास में मैथमेटिक्स में लॉग इसीलिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। मिनिमम और जो आपके लार्ज वैल्यूज होते हैं उनको सेम स्केल पे लाने के लिए। क्या हुआ, हंस रहे हैं। इन्वर्ट रेंज क्या करेगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा एक्सिस को। देखिए ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है ग्राफ, इसको रिवर्स कर देगा, टॉप से बॉटम की तरफ आ जाएगा। ऑल्दो ये यूज होता नहीं है, बट कभी कभार जगह की कमी के कारण या इन्वर्स एनालिसिस मुझे शो करना होता है। जैसे लॉस हो रहा है, मेरे को सारा ही लॉस हो रहा है, तो लॉस को ऊपर ना दिखा करके मैं उस लॉस को सारे को नीचे ही दिखा सकता हूँ इस तरीके से। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। ये क्लियर है। इन्वर्ट रेंज ज्यादा यूज होता नहीं है, आप क्लिक करेंगे तो खुद पता लग जाएगा। क्लास को डाउट तो नहीं। वैल्यूज का क्या काम है, ये मेरे, मैं वाई एक्सिस पर हूं नेहा अभी, तो ये सारे मेरे क्या है, वैल्यूज। इसको ऑफ कर दूंगा तो देखिए वैल्यूज गायब हो गए कि नहीं हो गए। ऑन कर देंगे तो वैल्यूज आ गए हैं। टाइटल कौन सा है, ये रहा सम ऑफ प्रॉफिट। इसको ऑफ कर देंगे तो टाइटल गया, ऑन कर देंगे टाइटल आ गया। अरे क्लियर है, ठीक है। ऋषभ भाई वैल्यूज के बगल में क्या लिखा हुआ है, 0K, 20K, 40K, 50K, 60K, ऐसे ही लिखा है ना। इस वैल्यूज में देखिए नेहा यहाँ पर अलग से ऑप्शन आ रहा है एक्सपैंड करने का, इस पे गए और इस वैल्यू में क्या लिखा मेरे पास, डिस्प्ले यूनिट्स। क्या लिखा कैंडिडेट, डिस्प्ले यूनिट्स में मैं अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूं कि मुझे के यानी थाउजेंड्स में दिखाना है, मिलियंस में दिखाना है। देखिए मिलियंस किया तो वहां देखिए वाई एक्सिस में क्या आ गया, मिलियन। चेंज करूंगा, बिलियंस कर दूंगा तो बिलियंस में आ जाएगा, ट्रिलियंस कर देंगे तो ट्रिलियंस में आ जाएगा, नन कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, और ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट है वो आ जाएगा। तो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेके चलता है, जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ऑटोमेटिकली। ये बात क्लियर है। तो वाई एक्सिस कैसे बदल सकते हैं, एक्स एक्सिस कैसे बदल सकते हैं, ये सारा फॉर्मेट कहां मिलेगा सुमित भाई, विजुअल सेटिंग में। ये क्लियर है ना। तो ये मैं बस आप सोच रहे हैं कि सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, एक में बता रहा हूं। अभी जितने विजुअल हैं उन सब में ये सारे एक्सप्लेन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पे ऐसे 40 विजुअल हैं और ऐसे 40 बार फॉर्मेट है, तो ऐसे तो सारा टाइम उन्हीं में निकल जाएगा हमारा, ठीक है।
ये एक में डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप घर पे जाकर के खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऋषभ भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहां पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, एक स्विच एक्सिस पोजीशन। स्विच एक्सिस पोजीशन क्या कर रहा है यहां पर, नेहा बताइए कौन सा एक्सिस? लेफ्ट से हटके राइट में जा रहा है। ये एक्सिस क्लियर है मेरे पास, है ना? ये जो मेरा वाई एक्सिस है ये लेफ्ट से हटके कहां जा रहा है? राइट साइड में वाई एक्सिस जा रहा है। रोशन भाई क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसी के साथ मेरा वाई एक्सिस भी क्या हो जाता है? डन हो जाता है। अगला क्या ऑप्शन है नेहा मेरे पास? लेजेंड। लेजेंड का क्या काम है? ये जो हमने कलर कोड्स किए थे, ये क्लस्टर्स बनाए थे ना प्रद्युम्न भाई, ये सारे हमारे क्या है? लेजेंड। अगर मैं लेजेंड ऑफ कर दूंगा तो ऊपर देखिए यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा था कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है वो ऑफ हो जाएगा। देखिए ऑफ करके देखिए, यहाँ जो ऊपर लेजेंड है बिल्कुल आएगा, इसी में तो ऑप्शन है। बिल्कुल सही पूछा आपने, यहाँ लेजेंड है ना, इस लेजेंड को ऋषभ भाई ऑफ कर देंगे, वो ऑफ हो गया। प्लस रोशन ने पूछा इसका पोजीशन, तो यहां पर आकर के देखिए टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, टॉप लेफ्ट स्टैक्ड, सही है? टॉप राइट स्टैक्ड, अरे सही है कि नहीं है? सेंटर के लेफ्ट में ये चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये वाला सही लग रहा है सेंटर के राइट में, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। बढ़िया है ना? क्योंकि इसमें क्या है ना, बंदा ऊपर मिस कर सकता है, लेकिन यहां पर दिख रहा है हमें, यहाँ फोकस में, तो ये सारा पोजीशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन समझ में आया? वेरी गुड। हाँ, इसमें टेक्स्ट आप बोल्ड करना है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, ये देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, टाइटल शो करना है, टाइटल क्या है? ये शिप मोड, इसे शो करना है शो करिए, ऑफ करना है ऑफ कर सकते हैं। अरे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, ट्राई कर सकते हैं, इजी है, बताइए यस या नो। चलिए इसी के साथ क्या ऑफ हो जाता है? लेजेंड भी डन हो जाता है। तो हमने एक्स भी समझ लिया, वाई भी समझ लिया और लेजेंड भी समझ लिया। ऋषभ भाई स्मॉल मल्टीपल्स हाइट दिखा रहा है, क्यों? सोचिए क्यों हाइट दिखा रहा है? अरे इसके विजुअल में आके देखो, क्या स्मॉल मल्टीपल्स में कुछ है? जब इसमें कुछ नहीं है तो इससे रिलेटेड सेटिंग का क्या करोगे? कुछ नहीं है ना, तो इसीलिए स्मॉल मल्टीपल्स क्या है? ऑफ है। ये कब ऑन होगा? जब स्मॉल मल्टीपल्स पास हो। अभी करके देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी रहने देते हैं। अगला क्या है? ग्रिड लाइन। ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार ओपन करके देखो क्या क्या ऑप्शन है। लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये ग्रिड लाइन यहाँ हल्का हल्का लाइन आता है, आप ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है। इसका मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ तब आपको दिख जाएगा, देख रहे हैं? अब दिख रहा है ग्रिड लाइन, राइट? यहाँ पर डैश में रख सकते हैं, ठीक है। स्केल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं, डॉटेड रख सकते हैं, कस्टम रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से नहीं, कभी कभार जरूरत पड़ती है कंपैरिजन के लिए, तब जैसे होता क्या है ना कि जब हम फोरकास्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस टाइम रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन बाकी विजुअल सेटिंग में आप इन जनरली ऑफ ही रहने देते हैं। तो रीसेट टू डिफॉल्ट कर दूंगा तो जो जैसा था वैसा मेरे पास आ जाएगा। ऋषभ भाई सही है? ये बात सही है कि नहीं है भाई? इजी है, ठीक है, गुड। ग्रिड लाइन डन होता है। अगला कौन सा ऑप्शन है? जूम स्लाइडर, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसका यूज कभी कभार ही पड़ता है हमारे पास। जूम स्लाइडर का क्या यूज है? मैंने ऑन किया, ऋषभ भाई देखिए मेरे पास वाई एक्सिस में अपने आप जूम आ जाएगा, जूम स्लाइडर। और ये एक्चुअली क्या है ना, ये ढूंढता है कि न्यूमेरिकल डेटा कौन से एक्सिस पे है, उस पे अपने आप जूम स्लाइडर बन के आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पे जूम स्लाइडर है तो किस पे बन के आ जाएगा? न्यूमेरिकल डेटा अगर एक्स एक्सिस पे है तो किस पे जूम बन के आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे। नेहा क्या कहा मैंने? जिस एक्सिस पे न्यूमेरिकल डेटा है उस एक्सिस पे जूम स्लाइडर अपने आप बन के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसका यूज क्या है ऋषभ भाई? नहीं, वो तो बात सही है। इसका दूसरा यूज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बस इतने ही डेटा में इंटरेस्टेड हूं कि एटलीस्ट सबने कितना सेल्स किया है। देखिए एटलीस्ट अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 500 यानी कि 200-300 के आसपास ही है जो सबने ऑलमोस्ट किया है। ये हम तब यूज कर सकते हैं जैसे मैं इंटरेस्टेड हूं 40,000 से 80,000 के बीच में, या 60,000 से 80,000 के बीच में किस किसने प्रॉफिट किया है। तो कौन कौन है 60 से 80 के बीच में? बस कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, और वो भी कौन सा? शिप मोड, सेम डे वाला। अरे ये कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसे? अगर जस्ट मैं इतने से और इतने का कंपैरिजन करूं तो देखिए ये मुझे एक रेंज मिल जाएगा, ये सही है ना रेंज? ठीक है,
तो हम जूम स्लाइडर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि रेंज में अंदाजा लेके चल रहा हूँ मैं। जब यहाँ रोक रहा हूँ तो ये मैं अंदाजा रोक रहा हूँ कि 15 है या 20 है। तो इस जूम स्लाइडर में जाइए और यहाँ पर स्लाइडर लेबल्स को ऑन कर दो, तो अब ये आपको वैल्यू दिखाएगा। स्लाइडर लेबल नहीं, स्लाइडर टूल टिप्स को ऑन कर दो। किसको ऑन कर दो? ठीक है, देखिए अब वो दिखाएगा कि कहां पर हम कितने पे रुक रहे हैं। देख रहे हैं? अरे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है टूल टिप पे ऋषभ भाई? प्रद्युम दिखा रहा है? तो मैं इस पे मैं रेंज को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है कि बस इतने से इतने, है ना, 30 से 40 में किस किस ने प्रॉफिट किया, तो ये मेरे को रेंज यहाँ पर दिखा देगा। क्लास क्लियर है कि नहीं है? मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। जूम स्लाइडर को क्या करेंगे? रीसेट टू डिफॉल्ट। सही है, रीसेट टू डिफॉल्ट सबसे अच्छा सेटिंग है। ठीक है, अगला क्या आ रहा है नेहा? कॉलम्स। कॉलम्स कौन है इनमें? ये जो बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? कॉलम्स। इस पे मैंने क्लिक किया। इस कॉलम्स में देखिए ये कुछ एडवांस सेटिंग है, ये अभी नहीं परफॉर्म करेंगे, आगे करेंगे। इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? सीरीज। इसमें कह रहा है कि कौन से कॉलम का कलर कंट्रोल करना है। ऑल मतलब सभी का, ठीक है, और कलर चेंज कर दोगे तो सभी का एक कलर बना देगा। और इंडिविजुअली हर एक का करना है तो इंडिविजुअली भी हर एक का चेंज कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं ये कलर चेंज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्लिक करके देखना नहीं आ रहा होगा। क्यों? यहाँ पर मैं फर्स्ट क्लास पे गया और फर्स्ट क्लास का कलर मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। चेंज हो रहा है? अरे ये बात क्लियर है ना? यहाँ मैं सेम डे पे मैं गया, सेम डे का कलर मैं कुछ इस तरीके से रखना चाहता हूँ। ठीक है, और तीसरा आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर होगा गाइस। यस या नो? सबसे अच्छा सेटिंग कौन सा ऋषभ भाई? रीसेट टू डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन है रोशन? बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेगा? इन सबके बीच में हल्का सा एक थिन बॉर्डर यहाँ पर देखिए एक आपको पास करके दिखा रहा है। आउटलाइंस आ रहा है ना? इस आउटलाइंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेहा देख रहे हैं? ये देखिए, मुझे उम्मीद है इतना विड्थ तो नहीं बढ़ाएंगे जो बेकार लगे, राइट? ठीक है, ये सब कब काम आएगा सुमित? ये सब कब काम आएगा? जब विजुअल रेडी है, डैशबोर्ड रेडी है और आपको कुछ फॉर्मेट्स करने हैं, चेंजेस करने हैं, तब ये सब यूज होंगे। अट्रैक्टिव बनाना हो, इंफॉर्मेटिव बनाना हो, थोड़ा सा अपीयरेंस अच्छा हो, तब इन सब का यूज करेंगे। लेकिन ये सब तो बाद की बात है ना, पहले बन तो जाए, पहले एनालिसिस तो हो। तो इसीलिए ये जस्ट मैं एक ही विजुअल पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी पे इतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? चलिए ये घर पे जाकर के आप खुद कर लेना। देखिए मैच कॉलम कलर आ रहा है, बॉर्डर में क्या ऑप्शन आ रहा है? एक मैच कॉलम कलर। तो इसका मतलब है जो बैकग्राउंड कलर होगा इसका वही मेरा बॉर्डर का कलर हो जाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या ऑप्शन है नेहा? कॉलम्स के बाद डेटा लेबल्स। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। डेटा लेबल ऑन करिए, देखिए कितना बढ़िया विजुअल आ रहा है। डेटा लेबल्स ऑन करेंगे, देखिए सही है ना? राइट, ये ज्यादा यूज होता है, ये काम का मिला एक हमें। ठीक है, और ये यूज होगा, हर बार यूज होगा ये। ठीक है, हाँ, इस डेटा लेबल पे आप डेटा लेबल का ओरिएंटेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ दिखाना है, हॉरिजॉन्टली दिखाना है या वर्टिकली दिखाना है, एक तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये कि हम डेटा लेबल अलाउ कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो वो कहाँ ऑप्शन मिलेगा? फॉर्मेट में। और क्या उसका पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं क्या? पोजीशन से क्या मतलब है कि कभी कभार वो दिखता नहीं है, या हम ऊपर नहीं रखना चाहते, हम बॉटम पे रखना चाहते हैं, तो मैं इनसाइड एंड रख दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। एकदम इनसाइड बेस रख देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये सही है भाई? आउटसाइड एंड, इसमें आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली यूज कर लो, जो बेस्ट होगा वो अपने आप पिक कर लेगा। ठीक है, ओवरफ्लो टेक्स्ट तब यूज होता है जब वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब इसका यूज करते हैं। और इसका भी आपका ऑप्टिमाइज करना लेबल डिस्प्ले को, ये थोड़ा फॉर्मेटिंग में जब कभी कभार बहुत ज्यादा डेटा होते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, मिनिमम विड्थ और उसके अकॉर्डिंग। ये क्या है गाइस हमारा डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में और भी ऑप्शन है, हर एक का टाइटल शो करना। मुझे उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं है रोशन, इसकी जरूरत है टाइटल की? नो?
वैल्यूज तो दिखाना ही है मुझे, वैल्यूज ऑफ कर देंगे तो फायदा क्या है। अच्छा, डिटेल की जरूरत है क्या? डिटेल में यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप और किसी दूसरे डेटा को शो कर सकते हैं। प्रॉफिट ना दिखा के मैं क्वांटिटी दिखाना चाहता हूं, तो मैं डिटेल में वो डेटा ऐड कर दूंगा। ये क्लियर है? क्या बोला मैंने? हाँ, तो यहां पर देखिए मेरे पास डिटेल है। डिटेल में मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? ऐड डेटा। मैंने ये विजुअल किसके हेल्प से बनाया? प्रॉफिट के। मैं यहाँ पर और क्या दिखाना चाहता हूँ, तो क्वांटिटी को मैंने ऐड डेटा किया, तो देखिए दोनों दोनों इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। एक, हाँ एक ही में आएगा ना। देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे, ये आपका प्रॉफिट और ये उसके नीचे क्या है? क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन इनकेस पड़ती है तो हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड आप ऑन कर सकते हैं, और ये यूज होता है ऋषभ भाई, फॉर्मेटिंग में बहुत यूज होता है। हाँ हाँ, टाइटल यूज कर लेंगे तो फिर ना बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो से हमें बचना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तक तो बात ठीक है, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो जब हो जाता है तो हमें ही समझ में नहीं आता कि एनालिसिस क्या करें। हाँ? हाँ, तो टाइटल ऑफ कर देंगे। नहीं, ये हमें पता है ना, अरे हमें पता है ना ये क्वांटिटी है, हमने पास किया है ना भाई, ये डैशबोर्ड कोई और थोड़ा ना बना के दे रहा है, ठीक है। यहाँ ये यहाँ फिर ये टाइटल ऑन कर लेना, ठीक है। और अगर क्वांटिटी ही दिखाना है तो आप क्वांटिटी पास करो ना, प्रॉफिट को क्यों दिखा रहे हो? और क्वांटिटी दिखाना है तो टूल टिप में पास कर लो। अरे हमने टूल टिप पढ़ा है ना, यहाँ डेटा में क्यों शो करा रहे हो? टूल टिप में पास कर सकते हैं। नहीं, सही ऑप्शन है ऑप्शन गलत नहीं है, तो सही ऑप्शन है। तो इसका भी क्या कर दे? रिसेट टू डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप देखिए यहाँ पर ध्यान से ऋषभ भाई, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे पता नहीं है किसमें क्या अप्लाई किया मैंने, और मुझे पूरा ही रिसेट टू डिफॉल्ट करना है, बैक टू बेसिक्स, ठीक है। तो एक एक करके चेक करेंगे और रिसेट टू डिफॉल्ट करेंगे। कल को 40 ऑप्शन होंगे तो 40 बार करना पड़ेगा। तो नेहा, क्या ये सही तरीका है? इसके लिए यहाँ ट्रिपल डॉट पे जाएंगे। ट्रिपल डॉट पे देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? रीसेट ऑल सेटिंग्स टू डिफॉल्ट। इसको क्लिक करेंगे, सब कुछ बैक टू बेसिक। हाँ, वो आ रहा है, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने, क्योंकि सारा सेटिंग हटा दिया हमने। हाँ, कंट्रोल जेड, हाँ कंट्रोल जेड चलता है इधर, ठीक है, सही है। कंट्रोल वाई अंडू और रीडू दोनों काम करता है, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? नहीं, हाँ क्या समझ में आया? कुछ नहीं है क्या? क्या मल्टीपल एक्सप्लेन करो भाई। अरे जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे सेटिंग्स चेंज किए, अब मैं बेसिक्स पे आना चाह रहा हूँ। कंट्रोल जेड, कितनी बार बैक जाओगे? तो यहाँ पर इस 3 डॉट्स को कुछ बोलते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। नहीं नहीं, इस 3 डॉट्स को कुछ बोलते हैं। हाँ, एलिप्सिस, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, ठीक है ये तो मत ही बोलना, रिजेक्ट हो जाओगे तब आप पे क्लिक करो राइट, तो ये एलिप्सिस सही है। हाँ, बट ट्रिपल डॉट ही सही है भाई, राइट, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। इसके पीछे मैं किसी थीम के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, ऑल्दो ये यूज नहीं होता है, बट कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो डेवलपर ने कंट्रोल दिया हुआ है। डेवलपर देखिए, यहां पर केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर पूरा पीएचडी करने बैठ जाओ, एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। यहाँ पर डेवलपर ने कंट्रोल दिया है, कल को रिक्वायरमेंट पड़ गई तो ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो ये मान लेते मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और मेरा थीम है कि मैं किसी पेप्सी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड में वही मुझे आइकन शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पेप्सिको पीएनजी, ठीक है। पेप्सिको का मैंने क्या कॉल कर लिया गाइस? पीएनजी कॉल कर लिया, ठीक है। इसको जिस तरीके से पीएनजी है ये, यहाँ पर ओपन इमेज इन, ये आप लोग ट्राई मत करना भी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने सेव इमेज एज कर दिया पेप्सिको पीएनजी के नाम से। यहाँ पर आए, यहाँ प्लॉट बैकग्राउंड है, इसके ब्राउज पे गए और डाउनलोड से क्या मंगा लिया मैंने? पेप्सिको, ठीक है। ओपन किया तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर,
पेप्सिको। अब वो क्या है, ओवरफिट हो गया है काफी, तो इसको मैं बोल देता हूं पहली बात तो फिट कर लो, ठीक है, और दूसरा इसका ट्रांसपेरेंसी बहुत कम कर दो, लाइक दिस, ठीक है ना। तो कुछ बैकग्राउंड क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए थोड़ा सा ही में थीम में चेंज हो गया, ज्यादा कर देंगे तो आपको पता है बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ दिखेगा ही नहीं, दिखा क्या रहे हो, ग्राफ दिखा रहे हो, नाम दिखा रहे हो, ठीक है। तो इसका ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है ना, कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं कंपनी थीम के अकॉर्डिंग, जब हमें विजुअल्स बनाना हो तब इसका यूज होता है, राइट। अदरवाइज फिर बैक टू रीसेट टू डिफॉल्ट, तो ये हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, मैं डेटा लेबल ऑन कर सकता हूँ, सही है। चलिए, तो ये हमने एक विजुअल को अच्छे से विजुअल को फॉर्मेट किया। अगला हमारे पास क्या आ जाता है, जनरल फॉर्मेट, ठीक है। अभी मैं 10 मिनट कंटिन्यू करें या डन करें, बताओ है भाई, अपना पाइथन का भी क्लास है? 1 मिनट, कोई ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव क्लोज कर लेते हैं ना, इसीलिए, ठीक है, ये कर लेंगे। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, नेहा क्लियर है, ठीक है। कंट्रोल सी, अगला क्या ऑप्शन है हमारे पास अब इसमें, जनरल सेटिंग का। जनरल का मतलब है कि इस विजुअल में कुछ नहीं करना है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है इससे रिलेटेड करना है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का ज्यादा यूज है नहीं, क्योंकि ये मैनुअली हम करते हैं, जब स्पेसिफिक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो इतना ही रखना है। क्योंकि ऋषभ भाई अगर मैं अंदाजा लगाता रहूं तो मुझे पता नहीं है, बट अगर मैं मैनुअली यहां से करूं तो मैं कर सकता हूं। देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो रहा है। लॉग एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि जितना लेंथ चेंज हो रहा है उतना ही विड्थ चेंज होगा, आप दोनों एक साथ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसे मैंने ऑन ऑफ कर दिया तो देखिए मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे आ सकता हूँ, ऐसे आ सकता हूँ, बट अगर इसे ऑन कर दिया तो मैं लेफ्ट राइट नहीं हो सकता, मैं बस डायगोनली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग था एस्पेक्ट रेशियो, सही है। पोजीशन, पैडिंग, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये सब एक बार एक्सप्लोर करना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अरे हर एक काम यहाँ मार्जिन कंट्रोल करने का, आप इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। ये टाइम लग जाएगा, इसमें वेस्ट होएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। टाइटल, इस पूरे विजुअल का टाइटल क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय शिपमेंट एंड सेगमेंट एंड शिप मोड। ऑफ करना है ऑफ कर दीजिए, खुद का कुछ लिखना है खुद का लिख सकते हैं, यहाँ पर उस पे गए कंट्रोल ए, क्या लिखना चाहिए बताइए, वैसे तो सही लिखा था उसने, नहीं पेप्सिको तो है, वो तो दिख रहा है, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट, सेगमेंट एंड, यहां पर क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट एंड शिप मोड वाइज आपका पर्टिकुलरली क्या है, ये हमारा सम ऑफ प्रॉफिट, सही है। तो देखिए सेगमेंट एंड शिप मोड वाइज प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रखना है तो रीसेट टू क्या बोल देंगे इसे, डिफॉल्ट, तो जो बेस्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। नेहा क्लियर है, ठीक है। ये सारा ऑप्शन आप जानते हैं, सेंटर अलाइन करना, लेफ्ट अलाइन करना, ये सब आप कर लेना एक्सप्लोर, इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा। सब टाइटल, टाइटल का सब टाइटल यहाँ हम बना सकते हैं, घर पे एक बार करके आना। डिवाइडर लाइन हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, स्पेसिंग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, एक बार घर से ट्राई करना, सही है। अफेक्ट्स में थोड़ा सा बता देता हूं, अफेक्ट्स में इसका जो ये जो बैकग्राउंड कलर है क्या है, व्हाइट, इसको व्हाइट ना रख के मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूं, सही है, ठीक है। मुझे पता है ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है, वो तो कर रहे हो बट सही ये आप थीम वीम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। इसे हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल जो व्हाइट था जैसा था वैसे रख दिया। विजुअल बॉर्डर हमने ऑन कर दिया, लास्ट टाइम भी सीखा हुआ था। विजुअल बॉर्डर पे आकर के कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, इसके कलर्स को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, सही है भाई। राउंडेड कॉर्नर्स का विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, शेडो ऑन कर सकते हैं, इसी में ऑप्शन आ जाएगा। शेडो का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसा थीम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लैक आ रहा था ना, जो बॉर्डर लाइन दिया उसी के अकॉर्डिंग शेडो कलर ले लिया। बाकी क्या लिखा है इधर, एफएक्स, एफएक्स का मतलब कोड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफसेट है, ऑफसेट चेंज कर सकते हैं कि शेडो कैसे रखना है, आउटसाइड या इनसाइड, तो मेरे ख्याल से आउटसाइड सही है, राइट, आउटसाइड रख सकते हैं। और किस टाइप का रखना है, देखिए ये मेरे पास अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं, देख रहे हैं ना इधर शेडो के, तो बॉटम राइट आई थिंक ठीक है, राइट, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अरे सही है कि नहीं है, सब सही है, ठीक है। तो अफेक्ट्स को मैं करता हूँ ऑफ,
बाकी हमारे पास डेटा फॉर्मेट है, यहाँ पर सेगमेंट में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। हेडर आइकन्स ये सब बेसिक है, ठीक है। इसमें जो मेन था वो आपका यही था। टूल टिप्स में इस पे होवर कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आ रहा है। टूल टिप्स में एडवांस टूल टिप्स आते हैं, वो आगे बताऊंगा, क्योंकि ये सब अभी होने वाला नहीं है, राइट। यहाँ मैंने ऑफ कर दिया तो देखिए नेहा क्या हो गया, टूल टिप ऑफ हो गया, और ऑन कर देंगे तो यहाँ पर टूल टिप्स आ जाएगा। इसी में कस्टम टूल टिप्स का ऑप्शन आता है, वो आगे सीखेंगे क्या है कस्टम टूल टिप्स, ठीक है। एडवांस टूल टिप्स का टॉपिक है। ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट का मतलब है कि अगर कोई विजुअली आपका डिसेबल्ड पर्सन है, बट वो फिर भी डैशबोर्ड समझना चाहता है, राइट, तो पावर बीआई ने ये फीचर दिया हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, इस विजुअल का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, विजुअल क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगर कोई टूल है मेरा, स्क्रीन रिकॉर्डर या स्क्रीन जो आपका होता है ना, स्क्रीन के साथ एक ऑप्शन आता है जो रीड आउट करके बताता है, तो स्क्रीन रीडर जो होता है, तो वो यहाँ पर इस विजुअल को रीड करके बता देगा जो वर्ड आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। ये क्लियर है। ये किन के लिए होता है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, वो विजुअल समझना चाहते हैं बट देख नहीं सकते, तो यहाँ हर एक विजुअल में आपको ये ऑल्टरनेटिंग टेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि इस विजुअल का क्या बताना चाहते हो, बता दो जो बताना चाहते हो, मतलब हर एक विजुअल का इनसाइट्स बताना होता है कि दिस विजुअल इज क्लस्टर्ड, आपका कॉलम चार्ट है। हियर वी कैन सी कि स्टैंडर्ड शिप मोड जो है वो आपका कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन ऑल प्रॉफिट इन ऑल सेगमेंट। सेगमेंट हमारे पास 3 तरीके के हैं, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना नहीं चाहते तो अगला क्या है, एफएक्स। एफएक्स मतलब जनरेट करवा लो कोड के थ्रू, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास, ये सीखेंगे आगे। ये क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटर अ डिस्क्रिप्शन दैट विल बी रीड बाय अ स्क्रीन रीडर ऑन सिलेक्टिंग द विजुअल। अरे सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आज हमने कुछ ज्यादा नहीं, बट हमने 2 विजुअल सीखे, और दोनों विजुअल पे क्या सीख लिया, फॉर्मेट कैसे किया जाता है विजुअल्स को या जर्नल को। अब आप घर जाकर के इन विजुअल्स को चेक करेंगे तो आप किसी को भी फॉर्मेट एटलीस्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा, इन सारे विजुअल्स को समझना। फॉर्मेट को इतना टाइम नहीं दूंगा, जो जिस विजुअल का काम का फॉर्मेट है वही बताऊंगा, बाकी फॉर्मेट आप लोग खुद ट्राई करना है। ये क्लियर है भाई, यस या नो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। सोनिया जी, हेमंत सर, आशीष जी, यस या नो बताइए। हाँ जी सर, आया है समझ में। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग